गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज से हमारी मैथ की नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, मैं कुछ प्रैक्टिस के सवाल दूंगा। यू विल हैव टू पुट द आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। और जो बच्चे क्लास में हैं वो कल मुझे करके ला के दिखाएंगे। तो मैं 3 दिन, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, ब्याज। तो टुडे आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, ब्याज कैसे निकालें। तो हम आपको सिखाएंगे सिंपल तरीके से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो रटवाएंगे नहीं बेटा, हम तुम्हें फॉर्मूले से पढ़ाएंगे। यू नेवर फॉरगेट इफ यू विल लर्न अकॉर्डिंग टू द रूल। तो सबसे पहले क्या है कि 2000 रुपये का 5% दर से 8 महीने का ब्याज निकालें। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ 2000 at the rate of interest 5% for 8 month। 8 महीने 2000 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का ब्याज कैसे निकालें। तो बेटा ये देखो फॉर्मूला है, हर चीज का फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से बोलोगे नहीं। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेटर आई हैव रिटन हियर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे ब्याज। बहुत सिंपल है। तो मूलधन कितना है इसमें, 2000 रुपये। हाउ मेनी मूलधन आर इन देयर स्कूल, क्वेश्चन 2000 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू रूल मूलधन 2000। उसके बाद मैंने बताया समय, टाइम कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, 5% गुना 5 बटे 100। सिंपल तरीका है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। जिस भी बच्चे की समझ में आए मुझसे बाद में पूछ सकता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0 कट देंगे। अभी हमारे पास क्या बचा, 20। ये 2 0 कटने के बाद बच गए 20 गुना 8 गुना 5, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी इसको और छोटा करो, 8 पंजे 40, 8 और 5 को गुना करो 40, तो 20 गुना 40 ये हो गया। अभी इसको 20 को 40 से गुना कर लो या 40 को 20 से। अब सिखाते हैं, ऊपर ले लो 40, नीचे 20 और इसको गुना करो। तो जब 0 से 0 गुना करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 से 0 गुना करेंगे 0, और 2 से 4 के गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8। 0 की 0 से गुना की 0, 0 की 4 से गुना की 0। अब 2 की 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8। अब इसका क्या आ गया, 800 रुपये, 800 रुपये। तो बेटा मूलधन है 2000 और इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, 800 रुपये प्लस 800। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, मिश्र धन। ये आ जाएगा 2800 रुपये मिश्र धन। बहुत ही सिंपल तरीका है ब्याज निकालने का। नेक्स्ट सवाल देखो, अजय ने 5000 रुपये श्याम को 4% दर पर उधार दिए और 6 महीने बाद उसे वापस ब्याज समेत लौटा दिए। तो बताओ श्याम ने 6 महीने बाद अजय को कुल कितने रुपए वापस दिए। तो क्या है, अजय gave the 5000 rupees to Shyam at the rate of interest 4% for the time of 6 months. So tell us how much money will given to Ajay return after 6 months to the Ajay। कितना आएगा
कि 5,000 रुपये दिए उसने उधार दिए, भाई मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो। तो उसने कहा मैं 4% की दर पे दूंगा और 6 महीने के लिए दूंगा। तो अब इसमें वही तरीका अपनाओ। मूलधन क्या है इसमें? 5,000 रुपये। तो मेथड वही है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब बेटा मूलधन कितना है? 5,000। You will have to give 5,000 as a मूलधन गुना दर, समय क्या है? 6 महीने, और दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। तो गुना 4 बटे 100। सिंपल तरीका है, काट देंगे सभी बच्चे। वही 2 जीरो से 2 जीरो गई, नीचे कुछ नहीं बचा, एक की वैल्यू नहीं। अब बच गए 50 गुना 6 गुना 4। इसको और आसान कर लो। 50 गुना 6 और 4 की गुणा कर दी तो क्या आ जाएगा? 6 चौके 24। अब 50 गुना 24 इसको करो। अब यहां से ले लेते हैं 50, यहाँ पे गुना कर दो सीधे इसको 24 से। 4 से 4 जीरो 4 जीरो 0, 4 पंजे 20। अब यहाँ पे ले लें 2 से 0 करेंगे 0 और 2 पंजे 10। अब इनको जमा कर लो। 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 1। तो कितना हो गया? 1200 रुपये। अब ये है मूलधन 1200, मूलधन 5,000 था और ब्याज इसका बन गया 1200 रुपये। तो आफ्टर 6 मंथ Shyam will give 6,200 rupees to the Ajay। 5,000 उसके मूलधन था प्लस 1,200 रुपये उसका ब्याज हो गया। तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 6,200। तो इस तरह से ब्याज निकालते हैं। तो आज मैंने बताया हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, सभी बच्चों को आने चाहिए, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो सिंपल ब्याज था, इट वाज द सिंपल इंटरेस्ट। तो टुमारो आई विल टीच यू अबाउट द चक्रवर्ती ब्याज। दूसरा ब्याज कौन सा होता है? चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, कल समझा दूंगा। डेफिनेशन ये है, चक्रवर्ती ब्याज जो है, मान लो मैंने 5,000 रुपये किसी से लिए, 1 साल का समय लिया, 1 साल में मैं उसको नहीं दे पाया, तो वो 1 वर्ष का ब्याज लगा के 5,000 रुपये, मान लो 5,000 रुपये 1 वर्ष का ब्याज बन गया उसका 2,000। तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा? 5,000 में 2,000 प्लस करके 7,000 रुपये पे वो ब्याज शुरू कर देगा। तो इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो कल मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड फॉर प्रैक्टिस। तो जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, तो दे विल हैव टू पुट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स। तो 5 सवाल दूंगा, आई एम गोइंग टू गिव 5 क्वेश्चन ओनली। समझ में आ गया सभी बच्चों को? दोबारा समझाने की जरूरत है? कौन बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया? रेज योर हैंड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव 5 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस।
पहला है 3,000 रुपये का 5% की दर से 8 महीने का कितना ब्याज होगा? कितना ब्याज होगा? दूसरा लेते हैं हम 1,700 रुपये का 3% की दर से 11 महीने का या 1 वर्ष का लिखो, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम। चक्रवर्ती कल बताएंगे। अभी है 2,000 रुपये का 2% की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है 400 रुपये का 8% की दर से 7 महीने का ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 2,800 रुपये का 9% दर से 9 महीने का क्या ब्याज होगा? ये 5 क्वेश्चन सारे बच्चे घर से करके लाएंगे। तो जिसकी समझ में नहीं आता है नकल करने की कोशिश मत करना बेटा, डोंट ट्राई टू कॉपी। जिसकी समझ में नहीं आएगा आई विल टेल यू ऑन द बोर्ड, तो सभी बच्चे अपने दिमाग से करने की कोशिश करें। देखो पढ़ा तो मैं देता हूँ, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस करो जब तक सीख नहीं जाते। मैं अगला कॉन्सेप्ट जब तक नहीं लूँगा तब तक तुम ये क्लियर नहीं सीख जाते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंटली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।